नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद की यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी जंतु जगत, क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही है साइंस में वो चल रही है बायोलॉजी में हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग जूलॉजी का सेक्शन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जूलॉजी में आपकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जैसे कि पाचन, परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम आपका, और आपका ये अंतःस्रावी तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सब खत्म हो चुके हैं। तो अब हमारी जो चल रही है सीरीज वो चल रही है हमारा टॉपिक जंतु जगत। ओके, जंतु जगत, ठीक है। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे जंतु जगत, माने जो किंगडम एनिमैलिया है उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बता दें आपको जंतु जगत का इतिहास कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो R.H. विटेकर एक वैज्ञानिक थे। R.H. विटेकर R.H. विटेकर R.H. विटेकर R.H. विटेकर ने जो जैव जगत है, माने बायो किंगडम है, जो जैव जगत यानी जीवों का जो एक जगत है, समुदाय है, तो उसको उन्होंने 5 भागों में यानी 5 संघों में विभाजित किया था, 5 संघों में बांटा था। ठीक है, कैसे इसको देख लेते हैं। वो कौन कौन से 5 भाग हैं। तो जो पहला है प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा। दूसरा जो है वो है मोनेरा है। तीसरा है फंगी यानी कवक। चौथा है किंगडम एनिमैलिया। और 5वां है किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी। तो ध्यान देने वाली बात है मेरे साथियों कि जो R.H. विटेकर ने जैव जगत को 5 समुदायों में बांटा था, हमारे 5 फाइलम में बांटा था। वो है प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी और एनिमैलिया और प्लांटी। ये हमारे 5 जगत है जिन्हें, अब देखिए प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा इसमें उन्होंने क्या किया, एक कोश की जीवों, और इसमें भी यहाँ पे क्या, प्रोटिस्टा और मोनेरा इन दोनों में एक कोश की जीवों को रखा गया। ठीक है, प्रोटिस्टा और मोनेरा में एक कोश की जीवों को रखा गया। और फंगी माने कवक, ठीक है, फंगी के लिए एक अलग से समुदाय बनाया गया, एक अलग से फाइलम बना। और यहाँ पे जो आखिरी दो है एनिमैलिया और प्लांटी, इनमें ऐसे जीव जो कि सजीवों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जिनमें गमन होता है, प्रजनन होता है और प्रचलन भी होता है। ठीक है, तो ये एनिमैलिया और प्लांटी। ठीक है, अब ये जो समुदाय जो गठित किया गया, तो इन्हीं 5 के आधार पर गठित किया गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो अगर बात की जाए वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण में जो सबसे बड़ी देन है वो है कैरोलस लीनियस की। ओके, कैरोलस लीनियस की, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में नेचुरे में जीवों के वर्गीकरण की विधि को बताया। यानी उन्होंने उनके वंश यानी जीनस और जाति यानी स्पीसीज, उन्होंने उनकी वंश और जाति के आधार पर उन्हें 2 नामों से संबोधित किया है, जिसे बोलते हैं बाइनॉमिनक्लेचर या द्विनाम पद्धति। ध्यान दीजिए, बाइनॉमिनक्लेचर या द्विनाम पद्धति या ध्यान। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति यानी जो वर्गीकरण विज्ञान है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसके बाद हम जो है जंतु जगत को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जंतु जगत को आज डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखिए, जंतु जगत में अगर देखा जाए तो जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है क्या है, पहला है
प्रोटोजोआ। ठीक है, पहला क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, और दूसरा क्या है? मेटाजोआ। ध्यान दीजिएगा, जो पहला है वो है प्रोटोजोआ और जो दूसरा है वो क्या है? मेटाजोआ। और मेटाजोआ में भी जीवों को दो भागों में रखा गया है। पहला है नॉन कार्डेट्स और जो दूसरा है वो क्या है? कार्डेट्स। ठीक है, कार्डेट्स और नॉन कार्डेट। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, इन्हीं दो बातों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। ठीक, और इसी के आधार पर हम जीवों को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब पहले आते हैं प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ फाइलम। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है? प्रोटोजोआ सरलतम संरचना वाले अकोशिकी या एक कोशिकी जीव या प्राणी है। ये कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकी या अकोशिकी, अर्थात इसमें इनकी जो शरीर का जो शरीर होता है, इनमें क्या होता है? ये एक कोशिकी होते हैं, माने यूनिसेलुलर या मोनोसेलुलर। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? मोनोसेलुलर या यूनिसेलुलर बोलते हैं। इनके शरीर का जो आवरण होता है, माने जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किसकी होती है? पेलिकल की बनी होती है। ठीक है, पेलिकल झिल्ली होती है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटोजोआ में जो कुछ जीव होते हैं उनमें वाह्य कंकाल भी होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन भी होता है और इन्हें क्या बोलते हैं? जिसे थोल या टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थोल या टेस्ट कहते हैं। लेकिन अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें वाह्य आवरण यानी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, अब जो ये प्रोटोजोआ वाले हैं, प्रोटोजोआ के जीव, इनमें जो गमन होता है, गमन माने क्या? लोकोमोशन। जो लोकोमोशन या गमन होगा वो होता है, यही आपके एग्जाम में पूछता भी है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोअन्स में जो गमन होता है या जो लोकोमोशन होता है, माने जो गति होती है इनमें, वो होती है स्यूडोपोडिया। इन्हें क्या बोलते हैं? पादाब। क्या बोलते हैं? पादाब। यही क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अमीबा में गमन होता है तो आप क्या बोलेंगे? पादाबों के द्वारा। फ्लैजेला, जैसे जीवाणु है तो जीवाणु में क्या होता है? फ्लैजेला यानी क्या होता है? कशाभिका के द्वारा होता है। और ये क्या है? सीलिया। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स में जो गमन होता है वो स्यूडोपोडिया यानी पादाब, फ्लैजेला, कशाभिका और सीलिया के द्वारा होता है। अब देखिए, प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? अपने जीव द्रव्य से माने प्रोटोप्लाज्म से विभिन्न प्रकार के आकार से लेकर भोजन पकड़ना, चलना, शत्रुओं से आत्मरक्षा आदि सभी कार्य स्वयं करते हैं। कहने का मतलब कि जो प्रोटोजोआ जो अमीबा है ये क्या होता है? जैसे बता दें आपको, प्रोटोजोआ जो अमीबा होता है उसका जो आकार होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे देखिए आपके ठीक है, या इसको हटा दें। ठीक, अमीबा क्या होता है? हर पल अपनी आकृति क्या करता है? चेंज करता रहता है। ठीक है, अमीबा जो है अपनी आकृति हमेशा करता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब जैसे देखिए, सपोज यहाँ कोई शिकार है, अगर उसको पकड़ना है अमीबा को, तो क्या करता है? अमीबा अपने क्या करता है? अमीबा अपने आगे चेंज करता है और इसका जो केंद्रक होता है इसको कवर करता है। ठीक है, अर्थात अमीबा अपनी आकृति क्या करता है? यहाँ से यहाँ बदल लेता है। क्लियर? तो अमीबा क्या है? एक कोश की जीव है। ठीक है, इसे समुद्री देवता भी कहा जाता है। क्यों? अंग्रेजों के काल्पनिक देवता जो है समुद्री देवता, वो हमेशा अपनी आकृति चेंज करते रहते हैं, इसलिए अमीबा की तुलना किससे की गई? समुद्री देवता से। ठीक है, तो अमीबा जो है कौन सा है? तो
अब देखा है तो अमीबा माने एमोइबा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी क्या है? ये सभी प्रोटोजोअन है, यानी ये एक कोष की जीव है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं? तालाब या पोखरों के जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यूग्लिना है, यूग्लिना को आप ध्यान लीजिए, जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में उसी को हम डिस्कस करेंगे केवल, क्योंकि बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। यूग्लिना को पादप, ध्यान दीजिएगा, पादप और जंतु, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। यूग्लिना को पादप और जंतु माने क्या? प्लांट और एनिमल, इन दोनों के बीच का क्या बोला जाता है? कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिव लिंक यानी संयोजक कड़ी, ठीक है। तो जंतु और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी है? वो है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना क्या है? एक कोष की जीव है जो कि तालाब या पोखरों में पाया जाता है। दूसरा क्या? पैरामीशियम, ये चप्पल के तलवे की तरह, हर एक जो जल जैसे काई ऊपर लग जाती है ना, तो चप्पल के तलवे की तरह पाया जाने वाला जंतु है जो कि कहाँ रहता है? तालाब या पोखरों में, ठीक है। इनकी कोशिकाओं कैसी होती हैं? कोशिकाएं एक कोष की होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया पहले, इनमें चलन अंग जो होते हैं, माने क्या? लोकोमोटिव ऑर्गन जो होते हैं, क्या पादाब होते हैं, या कसाविका, फ्लैजेला अथवा सीलिया होती है, ये मैंने आपको पहले बताया। और ये क्या होते हैं? कैसे होते हैं? इनमें जो पोषण होता है वो पादप सम, मृतजीवी या परजीवी के रूप में होता है, माने ये पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है, और मृतोपजीवी होते हैं, माने जो मृत जीव होते हैं उनके ऊपर ये वास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अमीबा में पुनरुद्भव की क्षमता होती है। अमीबा में क्या होती है? रीजनरेशन की क्षमता होती है। कैसे? ये अपनी आकृति चेंज कर, ठीक है। मतलब कहने क्या? जैसे मैंने बताया ना कि अमीबा है, अगर इसको कोई अपने शत्रु से या कोई इसको ऐसा जीव है जिससे इसको खतरा है, तो क्या करता है? ये अपनी आकृति चेंज कर लेता है, ठीक है, और अपने पीछे का जो शरीर है उसको छोड़ देता है और अपनी आकृति चेंज कर लेता है। जैसे आपने देखा छिपकली को देखा होगा, छिपकली जो पूंछ होती है, छिपकली उसका प्रयोग कहाँ करती है? अगर कोई जीव छिपकली को खाने के लिए या छिपकली को मारने के लिए उसका पीछा करता है, तो छिपकली अपनी पूंछ क्या करती है? तुरंत निकाल देती है, छोड़ देती है, और उसमें कुछ समय तक जीव, मतलब उसमें कुछ समय तक क्या जान रहती है, जिससे जो उसका शत्रु जीव है वो वहीं भटक जाता है और छिपकली क्या है? आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है? पुनरुद्भव की क्षमता होती है, और इसमें जो है संकुचलशील धानी, यानी जो इसमें वैक्यूल होती हैं, उसके द्वारा इसके शरीर में पानी की मात्रा का नियमन होता रहता है। ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको याद रखना अमीबा जो है कौन सा जीव है, तो आपको याद रखना एक कोष की जीव है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्रो माने प्राथमिक और जोआ माने जीव, माने ऐसे जीव जो सबसे पहले धरती पर उत्पन्न हुए, प्राथमिक जीव, ठीक है। और इसमें गमन कैसे होता है? तो कसाविका या फ्लैजेला के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम आदि कैसे जीव हैं? ये प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हम जीव का क्लासिफाई करते हैं, कितने संघ होते हैं पहले देखिए हम, हमें देखिए कितने संघ होते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा जैव जगत है, माने जो एनिमल किंगडम एनिमलिया है, उसमें टोटल कितने जगत है ये देख लेते हैं। पहला है प्रोटोजोआ। क्या है पहला? प्रोटोजोआ। दूसरा क्या है? पोरीफेरा। तीसरा क्या है? सिलेंट्रेटा, या इसी को बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया का मतलब क्या? ऐसे जीव जिनमें दंश धारक कोशिकाएं होती, ठीक है। मतलब चौथा देख लेते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ, पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज,
एसके हेलमिंथीज, सातवां है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। कार्डेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, ठीक है। इतने संघों में जीवों को बांटा गया है। क्लियर? अब चलिए, ये तो हो गया आपका संघ, ठीक है। इन्हीं संघों को हमें पढ़ना है। इन संघों में तमाम जो है उपवर्ग हैं और तमाम उपसंघ हैं, सब फाइलम। जैसे देखा जाए कार्डेटा, तो कार्डेटा में 5 है, ठीक है। इसी में आते हैं मैमल्स, इसी में आते हैं एबीज, इसी में आते हैं एम्फीबियंस और इसी में आते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। और इसी में संघ आते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन संघों को लेकर के। अब देखिए जो दूसरा है वो क्या है? पोरीफेरा, ठीक है। ये बड़ी क्लास है, तो इसको शायद हम 2 पार्ट में ही खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है? पोरीफेरा का जीव ऐसे जीव जिनमें छिद्र होता है। अब देखिए बच्चों, आपको जितने भी एग्जाम से संबंधित आपके डाउट्स टॉपिक रहे वही आपको बता देंगे इसमें कि जो पोरीफेरा फाइलम है, इसमें ऐसा है कि ऐसे जीव होते हैं जिसमें छिद्र होते हैं। अर्थात ये जीव कहाँ रहते हैं? पानी में भी जीव रहते हैं। ये छिद्र जो होते हैं वो होते हैं आस्टिया के रूप में और आस्कुलम के रूप में, ठीक। आस्टिया और आस्कुलम के रूप में ये दोनों रहते हैं। क्लियर? आस्टिया और आस्कुलम के रूप में। अब ये आस्टिया आस्कुलम क्यों है? आस्टिया जिससे कि जल अंदर आता है, आस्कुलम ऐसा छिद्र जिससे जल बाहर जाता है। अर्थात ये क्या है? आस्टिया आस्कुलम। इसमें इन जीवों में आस्टिया और आस्कुलम के रूप में छिद्र होते हैं जिनसे क्या होता है? जल संवहन या जल का निष्कासन होता है। तो पोरीफेरा का मतलब ऐसे जीव जिसके शरीर में छिद्र पाए गए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पंज। आप स्पंज देखे होंगे ना, स्पंज आप देखो जो बहुत अधिक फूलते हैं फिर पचकते हैं, जिसमें गद्देदार जो गद्दियां बनती हैं। और एक आता है बाथ स्पंज। तो अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है, बताते हैं हम, डिस्कस करते हैं उसको भी। आपका एक स्पंज है यूप्लैक्टेला, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। बहुत आता है एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत आता है, वीनस फ्लावर बास्केट। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं। वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं, ठीक है ना। इसे वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं। क्यों? इसे स्विट्जरलैंड, जापान आदि देशों में जैसे शादी समारोह या बर्थडे गिफ्ट में इसे गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, ठीक है। इसे हम वहां पे क्या करते हैं? इसे गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं लोगों को, ठीक है। तो इसे वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, ठीक। चलिए, यूप्लैक्टेला याद रखिएगा। यूप्लैक्टेला ये क्या है? ये कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, लेकिन इसे वहां क्या करते हैं? गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ठीक। देखो स्पंज जो है पोरीफेरा समुदाय की आदिकालीन जाति, माने क्या प्राइमेरी स्पीसीज है, जो बहुकोशिकीय या पौधों के समान स्थानगत प्राणी है। ये प्राय कहाँ होते हैं? समुद्र के तले में किसी पत्थर से चिपके रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? समुद्र की तली में, माने बॉटम में पत्थर या किसी ठोस सतह से चिपके होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है? कोशिकीय स्तर की होती है, माने इनमें कोशिकाओं का होता है समूह, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें कह रहा है कि जो अधिकांश प्राणी है वो क्या होते हैं? खारे पानी में होते हैं, ठीक है। अधिकांश जो जीव है स्पंज प्रजाति के वो कहाँ होते हैं? खारे पानी में। और इनमें होते हैं कीप कोशिकाएं, ठीक है। क्या? कीप कोशिकाएं, ये याद रखिएगा, कीप कोशिकाएं। जिस प्रकार आप देखेंगे फीता क्रीम में ज्वाला कोशिकाएं होती है, माने टेप वार्म में जो फ्लेम सेल्स होती हैं, उसी प्रकार पोरीफेरा संघ की विशेषता क्या है?
कीप कोशिका, वही जो बताया मैंने आपको। ये देखिए, तो जैसे मैं यहां आपको एक संरचना बना दूं, ये जो संरचना है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक। तो इसमें जो है आस्टिया और आस्कुलर में क्या होता है, कीप कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया को इनके शरीर पर असंख्य स्थूल छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक। इन्हें आस्टिया कहते हैं, क्लियर, इन्हें आस्टिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देह भित्ति, जो इनकी देह भित्ति माने जो कैविटी, जो बॉडी कैविटी होती है, वो क्या, इनमें विशेष प्रकार की क्या नाल सिस्टम माने कैनल सिस्टम होती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, वह स्पंज गुहा यानी स्पंजोसील में खुलती है। ध्यान दीजिएगा, जो स्पंजों में जो बॉडी कैविटी होती है, जो सेल वाल टाइप की जो बॉडी वाला देह भित्ति है, तो कहाँ खुलती है, वो स्पंज गुहा में खुलती है। यह क्या करती है, जो स्पंज गुहा है, यह अपने साथ साथ खाद्य पदार्थों और ऑक्सीजन भी शरीर के अंदर ले जाती है, तथा जो ऑस्कुलम है उनके द्वारा यह पदार्थ, कौन से पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ एवं जनन कोशिकाओं को शरीर के बाहर ले जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जल और भोज्य पदार्थों को स्पंज गुहा में लाती है, लेकिन उत्सर्जी पदार्थ और जनन कोशिकाओं को शरीर के बाहर ले जाती है, कौन, स्पंज गुहा, स्पंजोसील से बोलते हैं, ठीक है। और स्पंजों पाचन कैसा होता है, अंतःकोशिकीय माने इंटरसेलुलर होता है, ठीक है। जैसे साइकान, यूप्लेक्टेला, स्पंज, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी पोरीफेरा संघ के प्राणी हैं और ये क्या आते हैं, स्पंज की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं सिलेंट्रेटा या निडेरिया, सिलेंटरेटा, ये वाई ये गलत है, यहाँ पे काटो, ठीक है, सिलेंटरेटा या निडेरिया, ठीक है। अब देखिए सिलेंट्रेटा में जो ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था है, ये क्या है, अरीय सममित या द्विस्तरीय होती है, माने क्या बाइलैटरल होती है, माने दो प्रकार से होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक जंतु याद होगा, हाइड्रा, हाइड्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ना, हाइड्रा किस संघ का प्राणी है, तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का प्राणी है। इनकी देह भित्ति जो होती है, बॉडी कैविटी किसकी होती है, एक्टोडर्म कहलाती है। इनकी देह भित्ति किसकी बनी होती है, एक्टोडर्म की बनी होती है। अब आगे देखिए, सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के शरीर में केवल एक ही गुहा होती है, कौन सी गुहा होती है, केवल सिंगल कैविटी होती है, जो देह भित्ति से घिरी होती है, और क्या होती है, दोनों ही, मतलब देह गुहा का भी कार्य करती है और जठर गुहा का, माने क्या भोजन पचाना, शिकार पकड़ लेगा तो भाई शिकार को डाइजेस्ट तो करना है ना, तो जो इनकी जो देह गुहा होती है एक ही होती है, और वह करती है, वह देह गुहा और जठर गुहा दोनों का कार्य करती है। और इनके शरीर का जो अगला तिकोना भाग जिस पर मुख होता है, इसे हाइपोस्टम कहते हैं, माने जहां पे इनका मुख होता है, जहां पे हेड होता है, वह भाग क्या कहलाता है, हाइपोस्टेम कहलाता है। अगली स्लाइड में देखे हैं, इसमें स्पर्शक होते हैं, स्पर्शक माने क्या, निडल्स, स्पर्शक माने क्या, निडल्स होते हैं, जो शिकार को चपकाने, अपनी रक्षा करने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये करते क्या है, जो इनके स्पर्शक होते हैं, सपोज देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ हाइड्रा को, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इसके स्पर्शक है, स्पर्शक ये देखिए निकला हुआ है, आपको दिखा रहा है, निकला हुआ है ना, ये स्पर्शक इसका, ये जो स्पर्शक है इसी के द्वारा क्या करता है, ये अपनी रक्षा करता है कि मतलब किसी जगह घिरा तो नहीं हूं मैं, कहीं फंसा तो नहीं हूं मैं। और दूसरी बात, अगर किसी शिकार को जो कि इसके दायरे में है उसको पकड़ने के लिए करता है, ये स्पर्शक का सहारा लेता है, क्या सहारा, स्पर्शक का सहारा लेता है यहाँ पे, क्या है, ठीक है। तो क्या करता है, ये उससे शिकार को चपकाने, आत्मरक्षा और भोजन पकड़ने में सहायक होता है, क्या, स्पर्शक। अब हाइड्रा जो है, आपको हाइड्रा किस संघ का प्राणी है, निडेरिया संघ का या आपका सिलेंट्रेटा संघ का। तो ये हिप्नोटॉक्सिन नाम का एक पदार्थ निकालता है, जो कि कैसा, जो कि विषैला होता है। ध्यान दीजिएगा, हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है, ये शिकार को अचेत कर देता है, शिकार को बेहोश कर देगा, ठीक है, क्लियर। अब जो ये हाइड्रा हमारे जो ये संघ है आपका निडेरिया, इसके जो जंतु हैं ये पॉलीपॉइड और मेड्यूसा, ठीक है, मेड्यूसा। इसकी जो हाइड्रा होती है, इसकी
दो अवस्थाएं होती हैं, पॉलिप है, पॉलिप अवस्था और मेड्यूसा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आता है कि पॉलिप और मेड्यूसा क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि पॉलिप और मेड्यूसा निडेरिया संघ के जंतुओं की दो अवस्थाएं होती, पॉलिप और मेड्यूसा। क्लियर? चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। अब देखिए पॉलिप क्या होता है, पॉलिप लंबे और बेलनाकार होते हैं, जबकि मेड्यूसा घंटी के आकार के साथ अस्थिकार का होता है। ठीक, पॉलिप जो होता है वो लंबा और बेलनाकार होता है, जबकि मेड्यूसा क्या है, मेड्यूसा तस्तरी के आकार का होता है। पॉलिप और लैंगिक होता है, जबकि मेड्यूसा लैंगिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिप की प्रावस्था वो कैसी होती है, एसेक्सुअल, यानी उसमें अलैंगिक जन होता है, और जो मेड्यूसा है वो कैसी है, लैंगिक जन माने सेक्सुअल होती है। ठीक है, अब जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं वो बहुत सी प्रजातियों माने बहुत सी किस्म के चूने की एक संख्या का कंकाल बनाते हैं। मतलब आपका कैल्शियम कार्बोनेट, आप कह सकते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम, हाँ आप कैल्शियम कार्बोनेट कह लीजिए। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने की किस्म का कंकाल बनाते हैं, जिसे क्या, जिसे कोरल कहते हैं। आपको याद होगा, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो कोरल लीफ बनती है ना, मूंगे की चट्टानें, आप देखेंगे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में कोरल लीफ की जो कोरल चट्टानें होती हैं, जो मूंगे की जो चट्टानें होती हैं, उससे बड़े बड़े जहाज चलाते हैं, उसका जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रवाल भित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति, कोरल लीफ। ठीक है, तो ये जो संघीय प्राणी है हमारे, जो निडेरियंस हैं या जो सिलेंट्रेटा के जंतु हैं, क्या करते हैं, ये एक ऐसी कंकाल बनाते हैं माने वाय कंकाल, जिसे क्या बोलते हैं, कोरल कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रा, ओवेलिया, मिलीपोरा, हाइड्रेसिया आदि। ठीक है, फाइसेलिया, हाइड्रा, ओवेलिया आदि किसी जंतु हैं, निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। ठीक, अगली स्लाइड, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसमें क्या होते हैं, प्लेट माने क्या, ये चपटे क्रीमी है, ये क्या है, चपटे क्रीमी है, मतलब क्या, प्लेट लाइक वार्म है, प्लेट लाइक वार्म। ठीक है, सॉरी, ठीक है, प्लेट लाइक वार्म है, माने ये चपटे क्रीमी है। क्रीम कैसे, ये त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय, माने इनका जो शरीर होता है ये 3 स्तरों में बटा होता है। ठीक है, तो इनका शरीर कोमल होता है, द्विपार्श्व सममित माने बाइलेटरल, और क्या होता है, इसमें वास्तविक विखंडन नहीं होता है, माने इसमें क्या, इनमें जो है वास्तविक विखंडन नहीं होता है। आपने जीव देखा होगा फीता क्रीम, देखिए मैं बना दूं आपको, ठीक है, चपटे क्रीम जो हमारे हाथ में पाए जाते हैं। ठीक है, चपटे क्रीम कैसे होते हैं, जो हमारे हाथ में पाए जाते हैं। इन जीवों में देह गुहा नहीं होती, माने इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। ठीक है, और इनके जो अंतरांग होते हैं उनके बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। उन्हीं खाली स्थानों में विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक भरे होते हैं, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक भरे होते हैं। ठीक है, जिनकी सहायता से ये क्या करते हैं, पोषक के शरीर से चिपक जाते हैं। उन्हीं जो संयोजी ऊतक है उनकी सहायता से क्या, ये पोषक माने क्या, जिससे इन्हें पोषण लेना है उससे से चिपक जाते हैं। इनमें वाय एवं अंतः कंकाल का अभाव होता है, माने इनमें कंकाल बिल्कुल नहीं होता, और इनमें उत्सर्जन के लिए क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएं। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनमें उत्सर्जन के लिए क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएं माने फ्लेम सेल्स होती है। ठीक है, अब प्लेटीहेल्मिन्थीज समुदाय के जो जीव हैं इसमें अंतः ये क्या होते हैं, अधिकांश रूप से क्या होते हैं, अंतः परजीवी, माने ये मनुष्य या सुअर या किसी भी जीव की आंत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, ये अधिकतर क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब क्या, उभयलिंगी मतलब क्या, नर और मादा एक ही जीव में होते हैं, नर और मादा एक ही जीव में होते हैं। और इनमें क्या, पाचन तंत्र का विकास नहीं होता, जैसे प्लेनेरिया है, पेसियोला है, फीता क्रीम। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीवर फ्लूक। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोलते हैं, माने यकृत क्रीम। ये कहाँ होता है, हमारे यकृत में जाके चिपक जाता है। ठीक है,
नीमेटोहेल्मिन्थीज यानी नीमेटोडा, ये क्या बोलते हैं, नीमेटोहेल्मिन्थीज यानी नीमेटेडा। इसमें कौन आते हैं, गोल क्रीम आते हैं, जिसे ठीक है इन्हें नीमेटिल या इसी को बोलते हैं क्या, एस्के हेल्मिन्थीज बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को एस्के हेल्मिन्थीज बोलते हैं। और इसमें कौन आता है, आपका आता है एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस, जिसे हम कहते हैं हमारे पेट में केचुए का पड़ जाना, ठीक है। तो इसमें क्या, जो नीमेटोडा है इसमें कौन आते हैं, इसमें गोल क्रीम आते हैं, कैसे क्रीम, गोल क्रीम, याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसे चपटे क्रीम और नीमेटोडा में गोल क्रीम। ये स्वतंत्र रूप से जल अथवा मृदा में पाए जाते हैं या पेड़ पौधों या जंतुओं में परजीवी रूप में होते हैं। माने जो इनके रहने की अवस्था है वो दो प्रकार से होती है, या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या फिर जीवों के पाचन तंत्र में ये परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, कूट दे हुई, मतलब क्या, कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, तथा नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नर मादा जननांग अलग होते हैं, जिसमें नर जो होता है क्या, मादा से छोटा होता है, नर क्या होता है, आकार में मादा से छोटा होता है। और इसमें आगे देख लीजिए तो गोल क्रीम जो है इनमें ट्यूब के अंदर ट्यूब शरीर प्रणाली है, जिसमें मुख ग्रसनी आते हैं, जैसे इनके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या, जिसमें इनका मुख, इनकी ग्रसनी, आंत और इनकी गुदा होती है, ठीक है। इन जीवों में जो गतियां होती हैं, गति माने क्या, लोकोमोशन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, अर्थात केचुआ देखे हैं आप लोग, केचुआ ऐसा कैसे है, यहाँ सिकोड़ता है फिर यहाँ फैलता है, यहाँ सिकोड़ता है फिर यहाँ फैलता है, ठीक है ना, तो उसी प्रकार एस्केरिस होता है, ठीक है। या क्या होते हैं ये, इसमें जो गोल क्रीम में जो पीन क्रीम होते हैं, ये मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को भूख कम लगती है एवं उल्टी और चुनचुनाहट होती है। ये कैसे होगा, अब आपसे मैंने कहा कि जो गोल क्रीम है वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जब मिट्टी में, बच्चे अक्सर मिट्टी देखते हैं, खाते रहते हैं, तो अगर वो संक्रमित मिट्टी से कुछ संक्रमण अगर उनके मुंह में चला गया तो क्या होते हैं, ये उनकी आंत माने कहाँ पे, एनस में, आंत का अंतिम भाग जो एनस माने गुदा है, गुदा में जाके ये जाके गुदा अपना स्थान बना लेते हैं और वहीं अपना भोजन माने अपना पोषण प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी में एक जंतु आता है फाइलेरिया, जिसका नाम क्या है, बुचीरेलिया। देखिए एक रोग है हमारा फाइलेरिया ना, तो इसी गोल क्रीम माने नीमेटोडा का प्राणी है बुचीरेलिया, जिसके द्वारा फाइलेरिया होता है। और पैर कैसा होता है, हाथी सा, मतलब पैर कैसे होता है, पैर फूल जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि बुचीरेलिया नामक जो गोल क्रीम है उसी के द्वारा फाइलेरिया होता है, जिसमें पैर हाथी तरफ फूल जाते हैं। और गोल क्रीम में गोल क्रीम, पीन क्रीम, फाइलेरिया और आपका एस्केरिस आने वाले से प्रमुख जंतु है, ठीक है। चलिए एनीलिडा, एनीलिडा शरीर कैसा रहेगा, शरीर खंडयुक्त रहेगा इसमें, ठीक है, शरीर कैसा होगा, खंडयुक्त माने एनीलिडा। आपको याद होगा इसमें केचुआ आता है, केचुआ, अर्थवार्म, किसानों का मित्र, ठीक है, कई चीज में एग्जाम पूछते हैं। ये कोमल शरीर वाले लंबे क्रीम जैसे द्विपार्श्वमित विखंडावस्था करने वाले, मतलब क्या, शरीर कैसा होता है, खंडों में बटा होता है, ठीक है। इनका भी शरीर कैसा होता है, वही क्रीमी की तरह, माने जो वार्म है उनकी तरह होता है। और इसमें शरीर जो खंड में बटा होता है, बाहर की ओर और भीतर की ओर सेप्टा, माने जो बाहर की ओर बटेगा उसमें खाइयां होती, खाइयां माने क्या, हल्के से स्पेस हो जाएंगे, और एक सेप्टम जो होती है, सेप्टा के द्वारा ये बटा होता है, ठीक है। तो जो एनीलिडा संघ है, इसमें क्या होता है, शरीर खंडों में बटा होता है, ठीक है। चलिए इसमें सिर और उपांग माने जो सिर है और अन्य अंग का अभाव होता है, चलन जो है विखंडित क्रम में होता है, मैंने कहा ना कैसे, ऐसे सिकुड़ चलते हैं ना ये। इनमें जो शरीर का जो ये होता है आपका, जो शरीर विन्यास होता है क्या, काइटिन की तरह होता है। क्या होता है, काइटिन का ऐसा होता है, जिन्हें सीटी या क्या बोलते हैं, जिन्हें सीटी या सूक बोलते हैं, मतलब काइटिन। अरे जो केचुआ में जो शरीर सारी जो विन्यास है वो कैसा होता है, वो सीटी कहलाता है, ठीक है। और इनमें जो उभार होते हैं वो क्या होते हैं,
पार्श्वपाद यानी पैरापोडिया कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जन जो इनमें होता है एक्टोडर्म की बनी हुई विशेष कुंडलित नलिकाओं जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेफ्रिडिया। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि केचुआ में उत्सर्जन होता है किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है नेफ्रिडिया के द्वारा। ठीक, तो जो एनिलिडा संघ के प्राणी हैं उनमें उत्सर्जन कैसे होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, वृक्क नलिका कहते हैं, यानी किडनी ट्यूब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। ध्यान दीजिएगा, केचुआ में यानी जो एनिलिडा है उनमें आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है, और श्वसन जो क्रिया होती है किसके द्वारा, त्वचा एवं क्लोम के द्वारा होती है। जैसे मछली में देखे हैं ना, गिल के द्वारा, क्लोमों के द्वारा, उसी प्रकार केचुआ में क्या, इसमें श्वसन कैसे ना, त्वचा के द्वारा। ये एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। दूसरी बात, इन्हें किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक है, इनमें हृदय जो है कैसा होता है, हृदय 4 जोड़ी होता है, हृदय 4 जोड़ी होता है। जैसे इसमें केचुआ है आपका, जोंक है, जोंक, नीचे क्या होता है, लीच बोलते हैं, निरीश, साइलिस, ये सभी जो इस संघ के प्राणी हैं। अगला मोलस्का। अगला क्या है, मोलस्का। मोलस्क माने क्या, इनमें जो गुहा होती है किसकी होती है, काइटिन की होती है। जो इम्पोर्टेंट जान लीजिए, काइटिन की होती है। और दूसरी बात, इनमें जो गुहा जो होती है ऊपर, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कठोर गुहा होती है, जिसके अंदर इनका कोमल शरीर छिपा होता है। ठीक है, देखिए इस कवच क्या होता है, इस कवच को मेंटल कहते हैं। इस कवच क्या बोलते हैं, मेंटल, याद रखिएगा। मेंटल वो पागल वाला नहीं, ठीक है, पागल वाला मेंटल नहीं है ये। अब देखिए मोलस्का। मोलस्का संघ के प्राणी कोमल शरीर वाले तथा कवच युक्त होते हैं। कवच माने क्या, वही आपका आवरण, जिसका कवच कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद ये दूसरे नंबर के सबसे बड़े प्राणी है। मतलब कहने का मतलब क्या, इस संसार में आर्थ्रोपोडा ऐसा संघ है जिसके प्राणी सर्वाधिक होते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है मोलस्का आता है। ठीक, इनका भी शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, अधर तल और अंतरांग पिंड में। ठीक है, कैसे, सिर पर और अधर तल पर इनके पैर होते हैं और अंतरांगों में पिंड होते हैं। ठीक है, देह भित्ति से बना एक लिफाफे नुमा आवरण होता है जो इनके शरीर को ढके रहता है, या क्या, इसे मेंटल कहते हैं। मैंने बोला ना कि मेंटल इसे कहते हैं। श्वसन कैसे होता है, गिल्स या कंकतलोम, इसे छोड़िए आप, गिल्स जानिए, कठिन हिंदी आपको याद नहीं होगी, कंकतलोम। ठीक है, तो गिल्स के द्वारा श्वसन कैसे होता है, गिल्स के द्वारा। मछलियों में भी कैसे श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। इनमें उत्सर्जन कैसे होता है, वृक्कों द्वारा, माने मानव की तरह किडनी के द्वारा होता है, जैसे घोंघा, सीपी, काइटिन इत्यादि। सीटी हम पाते हैं ना, छोटे छोटे सीपी जो सीटी रहते हैं, तो घोंघा, सीटी, ये सब कैसे होते हैं, सभी मोलस्का संघ के प्राणी है। और जो मोलस्का संघ है ये आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले प्राणी है। ठीक है, तो चलिए आज का ये और देख लेते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में। ठीक है, जो आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स मतलब क्या है, इनका भी शरीर कैसा होता है, इनका भी शरीर 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोड संसार के सबसे बड़े संघ वाले प्राणी है, अर्थात ये कहाँ होते हैं, ये हर जगह सर्वत्र व्यापी हैं भैया, सर्वव्यापी हैं। ये जल में भी होते हैं, थल में भी होते हैं, और नभ माने क्या, वायु में भी होते हैं। और इस संघ के जो प्राणी है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, मानव जाति या अन्य जातियों के सबसे बड़े दुश्मन यही होते हैं। एग्जाम्पल बताऊं मैं, बिच्छू डंक मारने वाला, मच्छर रातों की नींद हराम करने वाला, मक्खी मुंह पे और खाने पे भिनभिनाने वाली, ठीक है, काकरोच जिसे बोलते हैं पेरिप्लेटा। तो इस संघ के जंतु ना मानव संघ के बाप रे बाप बड़े दुश्मन होते हैं। ठीक है,
इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व सममित और बहुखंडित होता है। माने शरीर कहाँ पे? सर, उदर और पाद, माने पैरों में बैठता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, इनका जो शरीर होता है सिर में, वक्ष गुहा में और उदर में विभाजित होता है। चलिए एक बनाते हैं फिगर थोड़ा सा। या तो आपको आ ही रहा होगा। ये तो खैर बिच्छी नहीं बन पाई, ठीक है। जो बिच्छू है ना, बिच्छू, अब देखिए यहाँ पे इनका शरीर है, ये आपका सिर हो गया, ये उदर गुहा हो गया और ये क्या हो गया? उदर गुहा पैर, ठीक है। माने शरीर जो है 3 भागों में बटा होता है। आगे देखते हैं। मोटा और मजबूत वाय कंकाल, जो कि किसका बना? काइटिन का। ध्यान दीजिएगा, आर्थ्रोपोड के शरीर पर मोटा और मजबूत वाय कंकाल होता है, जो काइटिन से बना होता है, और यह समय समय पर पूरा जो खोल होता है यह शरीर के द्वारा उतार दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? माउल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वक मोचन या माउल्टिंग बोलते हैं। श्वसन के लिए जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो जलीय आर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें क्लोम होता है। जो स्थलीय आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें ट्रैकिया होती है, हमारे श्वास नली जो हमें होती है, और बुकलंग, ठीक है। माने जो जलीय आर्थ्रोपोड्स हैं उनके लिए श्वसन के लिए क्या होती है? क्लोम होती है, और जो स्थलीय आर्थ्रोपोड्स हैं उनके श्वसन के लिए ट्रैकिया या बुकलंग होता है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे उत्सर्जन के लिए सिलोम डक्ट या मैलपीगियन लिखा है। मैलपीगियन मैंने आपको बताया इंट्रोडक्टरी क्लास में कि मार्सेलो मैलपीगी, ठीक है, उनके नाम पे ही क्या? मैलपीगियन। यहाँ पे मालपीजियन है, मालपीजियन नहीं है, ये आपका है मैलपीगियन। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। एक कहावत है ना, ह्यूमन हिरेज फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। तो ह्यूमन क्या है? हिरर की संभावना ह्यूमन में होती है, और माफ करना किसका? देवताओं का होता है। तो यहाँ पे मैलपीजियन नलिकाएं होती है, जिससे क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी लैंगिक भेद होता है, यानी नर मादा अलग अलग, अर्थात ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काकरोच आर्थ्रोपोडा में, तो काकरोच मैंने बताया, तो कनखजूरा है, तिलचट्टा है, मक्खी है। अब ये कनखजूरा जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिसे बोलते हैं स्कोलोपोंड्रा या सेंटीपीड बोलते हैं। गोजर यार, गोजर, जिसे हम देहात में गोजर कहते हैं, ठीक है। तो कनखजूरा यानी कौन सा? सेंटीपीड, जिसे शतपाद बोलते हैं। तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, बिच्छू, झींगा, केकड़ा, ये जितने भी जंतु हैं आर्थ्रोपोडा के, क्या है ये? मानव जाति के परम शत्रु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई शरीर में अगर चिपक जाएगा तो मतलब छिद्र करने लगेगा, कोई रात में चिल्लाएगा, कोई जो है भिनभिनाएगी, कोई काटेगा, सोने नहीं देगा, तो कोई जो है काट लेगी तो पहले भैया फूल आएगा ढेर सारा, कोई डंक मारेगा। झींगा मछली होती है, उसी को हम कुछ मानव लोग खाते हैं। भाई केकड़ा अगर पकड़ लिया तो फिर पूछो मत, ठीक है। तो ये हमारे आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड शरीर, जो आर्थ्रोपोड्स है ये पूरे संसार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्रजातियां हैं। ये जल में भी, थल में भी और वायु में भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, नहीं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए बिल्कुल आप आनंद रहिए, मस्त रहिए, और बिल्कुल अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।